शौक पड़ती है आखिरी मंजिल जब मैं अपना पहला कदम उठाता हूँ, किसी शायर ने खूब कहा है और यही साबित करके दिखा रहे हैं तूबा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एजुकेशन के तलबात। ये वो तलबात है जो दीनी तालीम के साथ जदीद तालीम भी हासिल कर रहे हैं और अपना नाम दुनिया में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज तूबा इंस्टीट्यूट के तलबात ने एक साइंसी एग्जीबिशन का एहतमाम किया है और इसमें इस्लाम को साइंसी नुक्ते नज़र से समझाने की कोशिश की है। वहीं दुनियावी तजुर्बात जो आज के दौर में किए जा रहे हैं उन्हें भी ये समझा रहे हैं। आइए देखते हैं ये एग्जीबिशन। हमेशा से दीनी मदारिस को शख्सी नज़रों से देखा जा रहा है और ये बात कही जाती है कि मदारिस में पढ़ने वाले तलबात को सिर्फ इस्लामिक तालीमात देकर उन्हें जदीद तालीम से दूर रखा जाता है। लेकिन इन्हीं सब इल्ज़ामात के बीच दारुल हुकूमत भोपाल का मदरसा तूबा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एजुकेशन न सिर्फ मदरसे के बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करवा रहा है बल्कि जदीद तालीम भी उन्हें दी जा रही है। इसी के चलते इस मदरसे के तलबात ने अपने जरिए साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया जिसमें कई ऐसे तजुर्बात थे जिन्हें इस्लामिक नुक्ते नज़र से भी समझाया। जब हमने मदरसे के तलबात से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने ये नुमाइश दीनी और दुनियावी एतबार से मुनक्किद की है। इस साइंसी नुमाइश में तलबात में हिसाब, केमिस्ट्री, फिजिक्स और दीगर सब्जेक्ट के जहाँ फार्मूले आसानी के साथ दिखाए गए, वहीं इस नुमाइश में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने से लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पैरों की एड़ियों से ज़मज़म जैसे नहर निकलने के वाक़े को पूरी साइंसी अंदाज में समझाया गया। इसी तरह से कई सब्जेक्ट के फार्मूलों के साथ उनके रिएक्शन और उनके जरिए पैदा होने वाली तवानाई के बारे में भी इस नुमाइश में समझाया गया। ये दीनी भी एतबार से भी है और दुनिया भी एतबार से है। ये दीनी एतबार से ऐसा है कि साइंस वाले भी है, मैथ वाले भी है और बिजनेस कॉमर्स वाले भी है। और कॉमर्स वालों ने ये पार्टनरशिप के बारे में बताया गया और मोबाइल्स के बारे में बताया गया और इसके अंदर फॉर्मूलेस के बारे में बताया गया। मैथ में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो, और केमिस्ट्री में किस तरीके से उसको लॉन्च मतलब कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। हम पीसीएम का बंदा हूँ और हम लोगों ने यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ इन सब का बताया गया है। तो ये केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट के अंदर जैसे कि जो मेटल अपने जो रिएक्शन करता है हमने उसके बारे में बताया है। इसकी वाटर को ले लिया है और सोल्ट को मिला के जो रिएक्शन होगा उसका। इसी तरीके से जो पीसीबी के थे उन्होंने पीसीबी के बारे में बताया कि जो पीसीबी के अंदर क्या प्रोजेक्ट है, तो विटामिन से मतलब क्या फायदे होते हैं और मतलब जो डिजीज के अंदर कौन सी विटामिन लेने चाहिए उसके बारे में। आज की नुमाइश के मौके पर मदरसा तूबा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एजुकेशन के डायरेक्टर हसन मरकजी ने बताया कि हमारे मदरसे के तलबात ने 2022-23 में जो भी साइंसी एतबार से तालीम हासिल की उसे प्रोजेक्ट के तौर पर इस साइंसी नुमाइश में पेश किया है। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद मॉडल एजुकेशन को साथ में लेकर चला जाए। जैसा कि हमारे वजीर आजम कहते हैं कि मदरसे के तलबात के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए और हम इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हुए हमारे मदारिस के तलबात को ऐसी ही तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। 2023-24 का जो हमारे यहाँ का फर्स्ट यूनिट था वो कंप्लीट हुआ। तो उस फर्स्ट यूनिट में बच्चों ने जो सीखा उसको आज कल्मिनेट कर रहे हैं। जो सीखा है मतलब प्रोजेक्ट कल्मिनेशन इसको कहते हैं कि जो भी उन्होंने सीखा उसको वो बना करके पेश कर रहे हैं। बेसिकली कहा जाता है जो नॉलेज होता है, नॉलेज कन्वर्ट हो रहा है स्किल्स में, तो ये स्किल्स है जो उसको वो शो कर रहे हैं। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि मॉडर्न और मॉरल एजुकेशन को साथ में लेके चला जाए। जैसे कि हमारे पीएम कहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस होनी चाहिए। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए बच्चों को वही एजुकेशन दे रहे हैं कि बच्चे दीन भी सीखें, कुरान भी सीखें, उसके साथ साथ आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको सीखें। तो उसी का कॉम्बिनेशन आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मदरसा तूबा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एजुकेशन का साफ मकसद है कि उनके मदरसे में ज़ेर तालीम तलबात मदरसे में दीन व कुरान के साथ साथ जदीद तालीम भी हासिल करें और आज की ये साइंसी नुमाइश इसी का एक नमूना है। ईटीवी भारत के लिए भोपाल से कमर घोष की रिपोर्ट।